नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। पहले इकट्ठा करते थे फूड को, और अब ग्रोइंग, अब फूड उगाई जाएगी, यानी फार्मिंग भी की जाएगी। यह है इस चैप्टर का नाम। वैराइटीज ऑफ फूड पहला टॉपिक है इसका, जिसमें दिया गया है कि अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं जो हमें प्लांट से या एनिमल से फूड की वैराइटीज़ मिलती हैं। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है और प्लांट से हमें फ्रूट्स ऐसी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है द बिगनिंग ऑफ फॉर्मिंग एंड हर्डिंग। हर्डिंग और फार्मिंग की बिगनिंग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ मेसोलिथिक टाइम में, तब क्रॉप्स ग्रो करने लगे थे। तो अब उस ग्रो करने की वजह से लोगों को सीड्स भी मिलने लगे, तो वो खुद अब क्रॉप्स को उगाने लगे। और दूसरी चीज़ थी यहाँ पर एनिमल टेम। अब जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो ग्रासलैंड बढ़ने लगे, ग्रासलैंड बढ़े तो एनिमल सर्वाइव करने लगे, बचने लगे। तो अब एनिमल जब बचने लगे तो इन एनिमल्स को टेम भी किया जाने लगा। तो सबसे पहला जानवर जो टेम किया गया वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। डॉग का एक वाइल्ड एंसेस्टर था जो प्रोटेक्शन में काम आता था, इसलिए सबसे पहला जो जानवर था उसको वो वाइल्ड एंसेस्टर था डॉग का, जिसको उन्होंने टेम किया, यानी पालतू बनाया। उसके बाद जो थे अलग जानवर थे कुछ जिनको टेम किया गया, जैसे शीप, गोट, कैटल और पिग। तो इन सब जानवरों को भी टेम करने के बाद वो खुद ब खुद हर्डर बन गए। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग क्या करते हैं, पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, जिसमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं और जानवरों को देखते हैं। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रैक्टिस 12,000 साल पहले शुरू हुई जब क्लाइमेट चेंज हो रहा था। अगला टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नई किस्म की ज़िंदगी। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, खुराक को ग्रो कर रहे हैं और उसको फिर क्ले पॉट्स में स्टोर कर रहे हैं। बास्केट्स और पिट्स बनाकर उसको उसमें स्टोर की जा रही है। उसके बाद है स्टोरिंग एनिमल। अब एनिमल जो हैं वो भी अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहे हैं नेचुरली रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो उनको भी अब स्टोर किया जा रहा है ताकि उनसे मिल्क लिया जा सके और उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें, या फिर मीट के लिए या किसी अन्य काम के लिए इनका इस्तेमाल होता था। इसलिए ये मल्टीप्लाई होने लगे और इनको स्टोर किया जाने लगा। फाइंडिंग अबाउट फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, सबसे पहले फार्मर और हर्डर के बारे में, इसके बारे में हम आपको मैप से भी दिखाएंगे और इसकी डिटेल भी देंगे मैप के अलावा। यह है हमारे पास इसकी डिटेल फार्मर्स और हर्डर्स की, यानी वीट बार्ले उगाने वाले फार्मर, शीप, गोट और कैटल को रखने वाले हर्डर। महरगढ़ एक साइट है, कुलदीवा एक साइट है, महागढ़ साइट है, गुफक्राल साइट है जो कश्मीर में है, बुरजाहम कश्मीर में है, चीरन बिहार में है, हालूर आंध्र प्रदेश में है, पायमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद कुलदीवा उत्तर प्रदेश में है, महरगढ़ आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो है कौन कौन से जानवर थे और कौन कौन सी चीज़ें ये उगाते थे, फार्मिंग करते थे, ये इस इधर डिटेल दी हुई है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज करते रहें ताकि ये प्लेसेस भी और इन पे क्या क्या होता था, क्या क्या एविडेंस मिले हैं, आप इनको याद रख सकें। आप इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पॉज करके। अब इन साइट्स की लोकेशन मैप के थ्रू हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बुरजाहम कश्मीर में, महरगढ़ पाकिस्तान, चीरन बिहार, कोल्डिफा महरगढ़ उत्तर प्रदेश, पयामपल्ली आंध्र प्रदेश और हल्लूर आंध्र प्रदेश। ये उस टाइम का मैप है।
आज के टाइम में पायमपल्ली तमिलनाडु में पड़ता है और हलूर कर्नाटक में पड़ता है। अब नेक्स्ट है टुवर्ड अ सेटल लाइफ। बुरज़ाहम एक जगह है कश्मीर में जो अभी हमने आपको मैप में दिखाई। यहाँ पर क्या होने लगा, ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेज और हट्स के ट्रेसेस मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर पिट हाउसेज मिले हैं। पिट हाउसेज जैसे आजकल अंडरग्राउंड हाउस बनते हैं, अंडरग्राउंड बनते हैं, इसी तरह उस समय पिट हाउसेज होती थी ताकि सर्दियों से बचने के लिए कश्मीर में उन पिट हाउसेज का इस्तेमाल किया जाता था। और कुकिंग हर्ट्स मिली हैं बिल्कुल इन पिट्स के अंदर भी और बाहर भी। हर्ट्स क्या होती हैं, भट्ठी ऐसी इस प्रकार की चरसी होती है और दोनों ओर पत्थर रखे होते हैं, ऊपर इसके पतीला वगैरह या जो भी है वो रख के नीचे लकड़ी जला के ऊपर खाना बनाया जाता था। उस समय में ये होती थी। उसके बाद न्यूलिथिक होता है न्यू स्टोन एज। नए स्टोन मिले हैं मोटार और पेसल, यानी ओखली और उस ओखली में अगर कोई ग्रेन है उसको ग्राइंड करने वाली मोगरी हम बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें उस समय में मिली हैं बुरज़ाहम से। और अर्थन पॉट्स भी फाउंड हुए हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन। उसके अलावा इस जगह के लोग वीविंग भी शुरू कर ली थी, कॉटन क्लॉथ इन्होंने बनाने शुरू कर लिए थे। ये सब बुरज़ाहम में हो रहा था, लेकिन इसके अलावा हंटिंग और गैदरिंग दूसरे एरियाज में अभी भी प्रेजेंट थी। ये सिर्फ बुरज़ाहम में हर्डिंग और फॉर्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लोग सेटल लाइफ रहने लगे थे, ये सब वहाँ पर मिल रहा था, लेकिन हंटिंग और गैदरिंग दूसरी जगहों में अभी प्रिवेलेंट था। व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस? दूसरे कस्टम और प्रैक्टिसेस के बारे में क्या? उस समय गाँव में ट्राइब्स हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे, और वो ट्राइब्स क्या करते थे, उनकी ऑक्यूपेशन थी हंटिंग, गैदरिंग, हर्डिंग फॉर फिशिंग एंड फार्मिंग। ये काम ये ट्राइब किया करते थे। रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन, इनका कल्चरल ट्रेडिशन जो था ये बहुत रिच था, अमीर था। जैसे ये क्या करते थे, इनके अपने गॉड एंड गॉडेसेस होते थे, अपने रिलीजियस बिलीफ होते थे, सॉन्ग्स, म्यूजिक, इनका एक अलग स्टाइल हुआ करता था। तो इसी तरह सम मेन वर रिगार्डेड एज लीडर, और इन कबीलों में कुछ मेन जो थे वो रिगार्डेड एज लीडर हुआ करते थे। वो लीडर जो बात कहते थे पूरे कबीले को माननी पड़ती थी, मतलब वो एज अ रूलर होते थे, वो रूल करते थे, वो जो बात कहते थे सबको माननी पड़ती थी, उनकी बात को लेकर चलना पड़ता था। उसके बाद है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगर। मेहरगर एक साइट है जो बिल्कुल फर्टाइल प्लेन है, जो बोलान पास के नियर लोकेटेड है, जहाँ से ईरान में ट्रेड के लिए रूट है। बोलान पास जो है यहाँ से लोग पास करके ट्रेड करते थे ईरान के साथ। यहाँ पर एविडेंस मिले हैं फार्मर्स और हर्डर्स के। पहले हम हर्डिंग की बात करते हैं। डियर, पिग, शीप, गोट, कैटल बोन्स ये सब मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, इनके एविडेंस मिले हैं। ये किस तरह मिले? हॉरिजेंटल डिगिंग के थ्रू, मतलब किसी ज़मीन की लेयर को खोदने से पहले ऊपर वाली लेयर जब ज़मीन की खोदी तो डियर और पिग की हड्डियाँ मिली, फिर नीचे खोदी तो शीप एंड गोट की मिली, उससे नीचे गए तो कैटल मिली। इससे ये पता चला कि पिग और डियर बाद में आए, शीप एंड गोट उसके बाद आए, और सबसे पहले जो चीज़ प्रिजर्व की गई जिसको डोमेस्टिकेट किया गया वो कैटल थी। किस समय में, हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेहरगढ़ की, न्यूलिथिक टाइम की। उसके बाद है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वही साइट है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर लोग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहने लगे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज में भी रहने लगे। ये इन चीज़ों के एविडेंस मिले हैं। उसके अलावा मिला है बरियल, कब्रिस्तान भी काफ़ी मिले हैं। एक जगह पर एक बरियल था, उस बरियल में आदमी के साथ एक गोट को भी बरीड कर रखा है, जिसका ये मतलब है कि वो नेक्स्ट लाइफ में भी बिलीव करते थे, और वो गोट इसलिए उसके साथ बरीड की गई ताकि वो अगली लाइफ में, अगली वर्ल्ड में उस आदमी को सर्व करे। उसके बाद है अ क्लोजर लुक डाउजेली हेडिंग।
एक ऐसी साइट है जो पहाड़ पर है, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र वैली के नज़दीक, क्लोज टू द रूट लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार। म्यांमार और चाइना में जो रूट्स जाते हैं उनके बिल्कुल ये करीब है। यहाँ से स्टोन टूल्स मिले हैं, मोटार एंड पेसल, जिनकी अभी हमने बात की, ओखली और उसको ग्रिंड करने वाला औजार। और ये जो थे, अब ग्रेन को ग्रिंड करते थे, दैट मीन के वहाँ पर फार्मिंग होती थी, इसलिए कुछ ग्रिंड किया जा रहा है, तो ये भी एक एविडेंस देते हैं फार्मिंग का। उसके अलावा एक स्टोन जेडियाइट जो चाइना से लाया गया ट्रेड करके, तो इसके भी एविडेंस मिले हैं। उसके अलावा फॉसिल वुड, यानी जो लकड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको दबाकर हार्ड टूल बनाया जाता है, उसके एविडेंस मिले हैं। और उसके अलावा पॉटरी के एविडेंस मिले हैं, यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के एविडेंस मिले हैं। उसके बाद लास्ट में है एल्सवेयर। तुर्की में कैटल हुई एक बहुत फेमस साइट है जो तुर्की में पाई जाती है। और उसके अलावा सीरिया से क्या फ्लिंट को ट्रेड किया गया। फ्लिंट क्या होता है, एक किस्म का रॉक है जिसके ऊपर स्टील को मारने से आग पैदा होती है। उसके अलावा कौरीज को लाया गया रेड सी से, रेड सी से कौरीज को लाया गया। कौरीज क्या है, स्नेल का एक शेल होता है जो काफ़ी शाइनी होता है। उसके अलावा कुछ अन्य शेल्स इन्होंने मेडिटेरेनियन सी से लाए गए, जिनके एविडेंस मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। लेकिन ये सब किस तरह लाए गए, या तो ये एनिमल की बैक पे लाए जाते थे या फिर ह्यूमन को उठाकर लाने पड़ते थे। उस समय कोई कार्स वगैरह नहीं थी। अब हम वापस रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा वैरायटीज़ ऑफ फूड, उसके बाद फार्मिंग एंड हर्डर के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग को सबसे पहले टेम किया गया। फिर हमने डोमेस्टिकेशन के बारे में जाना कि किस तरह 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई। फिर हमने ये जाना कि एक नई किस्म की लाइफ, एक नई ज़िंदगी। फिर हमने एनिमल स्टोर करने के बारे में जाना। फिर हमने मैप देखा और फार्मर्स और हर्डर्स कहाँ कहाँ थे उस एरियाज़ को देखा। उसके बाद हमने टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, एक सेटल लाइफ देखी कि किस तरह लोग सेटल होने लगे बुर्ज़ाहम में। हमें हट्स और हॉर्सेस की ट्रेसेस मिले, कुकिंग हर्ट्स मिली, मोटार पेसिल मिले, अर्थन पॉट्स मिले, वो कॉटन की क्लॉथ बनाने शुरू कर दिए, वो मिले। उसके अलावा हंटिंग गैदरिंग दूसरे एरियाज़ में अभी प्रिवेलेंट थी। उसके बारे में हमने देखा कि दूसरे कस्टम क्या कहते हैं, ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने महरगर के बारे में पढ़ा कि किस तरह हॉरिजेंटल डिगिंग हुई और किन किन एनिमल्स की हमें बॉन्स मिली। उसके बाद हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हॉर्सेस मिले महरगर से, और हमें बरियल मिले जिनमें गोड्स ह्यूमन के साथ बरिड की गई हुई थी। उसके बाद हमने डॉजेलिंग हेडिंग देखा जो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र वैली पे है, एक ब्रह्मपुत्र वैली के नज़दीक एक हिल पे है। इसके पास से चाइना और म्यांमार में रूट्स जाते हैं। स्टोन टूल्स मिले हैं यहाँ से, फार्मर्स के एविडेंस मिले हैं, जेडेड स्टोन मिला है जो चाइना का है, फॉसिल वुड और पॉटरी मिली है। उसके बाद हमने एल्सफेयर देखा कि फ्लिंट कहाँ से लाया गया, कोरीज कहाँ से लाई गई, शेल कहाँ से लाया गया, और कैटल होइक साइट के बारे में हमने देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो आप नई वीडियो बने वो तुरंत आपके पास इनबॉक्स में आए और आप उसके बारे में देख सकें।